नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज आप सभी को मैं देव सेनापति कार्तिकेय की साधना बताऊंगा। बहुत ही गोपनीय साधना है। आज तक कभी भी आपने साधना के बारे में ना पढ़ा होगा ना सुना होगा। कार्तिकेय की साधना करने से व्यक्ति के जीवन की हर समस्या का समाधान हो जाता है। और हमारे पुराणों में भी कार्तिकेय के बारे में बहुत वर्णन मिलता है और उनके पराक्रम के बारे में वर्णन मिलता है। उनके इसी पराक्रम के कारण उन्हें देव सेनापति की उपाधि दी गई है। और कार्तिकेय ने इस जगत के सभी प्राणियों के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। इनके दर्शन मात्र से सब लोग वे पापी ही क्यों ना हो एकमात्र स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। और यह महान आश्चर्य की बात है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, लोभ जिन्हें छू भी नहीं सका, जो काम और राग से रहित है, वेद और दर्शन के पारंगत विद्वान है, वे सभी पुण्यात्मा पुरुष जिस उत्तम गति को प्राप्त करते हैं उसी को अधम पुरुष भी कुमार कार्तिकेय के दर्शन मात्र से प्राप्त कर लेते हैं। और हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में कार्तिकेय साधना आराधना को श्री सपन्नता, कांति, सौभाग्य, दीर्घायु प्रदायक बताया गया है। और आज भगवान कार्तिकेय की ऐसी ही अचूक साधना आप सबको दे रहा हूं, जिसका करने के बाद आप अपने जीवन में श्री सपन्नता, कांति और ओज और तेज को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका पराक्रम भी बढ़ेगा, आपके शत्रुओं का भी नाश होगा, आपके घर में धन धान्य की भी वृद्धि होगी। और इसके अलावा जब आप साधना क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो उसमें भी आपकी गति होगी और आपकी हर साधना सफल होगी और आपको हर मंत्र में सिद्धि प्राप्त होगी। और इसके अलावा आपके ऊपर भगवान शिव और मां आदिशक्ति की भी कृपा होगी। और कार्तिकेय की कृपा से कोई भी इत्र योनि, कोई भी देवी देवता आपका अहित नहीं कर सकते, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि कार्तिकेय स्वयं देव सेनापति है। और आज की साधना इसी देव सेनापति की साधना है। और जब देव सेनापति प्रसन्न हो जाए तो सभी देव देवताओं को आपके ऊपर प्रसन्न होना ही पड़ता है, क्योंकि सेनापति ही हर देवी देवताओं का प्रमुख अंग होता है, प्रमुख वाहक होता है, प्रमुख अधिकारी होता है। अगर आप अपनी इच्छाओं को देवी देवताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, आपको देव सेनापति का ही आश्रय लेना पड़ेगा। जब आप देव सेनापति का आश्रय लेंगे तो आपकी हर इच्छा तुरंत उस देवी देवता तक पहुंच जाएगी और वो इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी। और कार्तिकेय साधना करने से जीवन में शौर्य, सपन्नता, दीर्घायु और उच्चता आदि प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ आपके ऊपर महादेव की भी कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं का नाश होता है, तंत्र आघात से सुरक्षा होती है और मंत्र तंत्र की कोई भी क्रिया आपके ऊपर असर नहीं कर पाएगी। इनसे आपकी सुरक्षा होगी, आपके परिवार की सुरक्षा होगी। और इस साधना को आप सभी को किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करना है या किसी भी षष्ठी तिथि से शुरू करना है। और इस साधना कुल 11 दिन की साधना है और 11 दिन की साधना से आप स्वयं देखें कि अपने अंदर कितना प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, कितना परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। और आपको इस साधना को शाम के समय में करना है, रात्रि के समय में नहीं करना है, शाम के समय में करना है। इसमें 6 से 7 बजे के बीच का रहेगा। और इस साधना में आपको रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना है और कार्तिकेय का चित्र हो तो अति उत्तम है। अगर यंत्र प्राप्त हो जाए आपको तो बहुत ही उत्तम है। यंत्र नहीं है तो आप कार्तिकेय के चित्र को स्थापित कर सकते हैं। उसे किसी भी नीले वस्त्र के ऊपर रखना है या लाल वस्त्र के ऊपर आप रख सकते हैं। और दिशा इसमें आपकी उत्तर रहेगी। और पूजा में आपने घी का दीपक प्रज्वलित करना है और सुगंधित धूप प्रज्वलित करना है। और अपने सामने आपने हल्के नीले रंग का वस्त्र बिछा देना है बाजोट के ऊपर और उसके ऊपर आपने लाल रंग से रंगे हुए अक्षत के ऊपर आपने अष्टदल का कमल बना लेना है। कमल बनाने के बाद आपने उसके ऊपर भगवान कार्तिकेय के यंत्र को अथवा चित्र को स्थापित कर देना है।
और स्वयं भी आपने नीले रंग की धोती धारण करनी है। अगर नीले रंग की धोती नहीं है आपके पास तो आप लाल रंग की धोती को धारण कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने आवश्यक देवी देवताओं का पूजन करना है, साधना का संकल्प लेना है और अपने जीवन में दीर्घायु, कीर्तिमान, सौभाग्यशाली और श्री संपन्न और कांतिमान प्राप्ति के लिए आपने संकल्प लेना है और सभी दुखों को दूर करने के लिए संकल्प लेना है और साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए संकल्प लेना है। और इसके बाद आपने फिर पंचोपचार से कार्तिकेय का पूजन करना है और कार्तिकेय के पूजन करने के बाद आपने उनका ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद आपने फिर 31 माला मंत्र जाप करना है। अगर 51 माला मंत्र जाप आप कर सकते तो अति उत्तम है। और इसी तरीके से आपने 11 दिन तक इस साधना को करना है। 31 या 51 माला जाप करना है और हर दिन आपने अंतिम माला के जाप के बाद आपने दशांश हवन करना है और 11 दिन तक इसी तरीके से आप साधना कीजिए। और भोग प्रसाद में आपने लड्डू का भोग चढ़ाना है और खीर साथ में रखनी है जो पंचमेवे की बनी हुई हो, उसका भोग भी आपने साथ में रखना है और लाल रंग के पुष्पों का भी प्रयोग करना है। और जब आप 11 दिन के बाद इस साधना को पूर्ण कर लेते हैं तो उसके बाद आपने 6 से 10 वर्ष किसी भी बालक को कार्तिकेय का रूप मानकर उसको अपने घर में बुलाना है, उसका पूजन करना है और उसे भोजन आदि करवाना है और यथासंभव दक्षिणा उसे देनी है। इस प्रकार से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और आपने जिस इच्छित फल प्राप्ति के लिए साधना को किया है वो इच्छित फल आपका पूर्ण होगा और आपके जीवन में संपन्नता, श्री, धन धान्य की वृद्धि होगी। आपके जीवन से शत्रु का नाश होगा, आपके शरीर की कांति बढ़ेगी, ओज और तेज बढ़ेगा। आप संसार में कीर्तिमानता को प्राप्त कर पाएंगे और जीवन के सारे दुख नाश हो जाएंगे और जीवन की हर समस्याओं का नाश हो जाएगा। तंत्र मंत्र क्रियाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। बहुत ही उच्च कोटि की साधना है, आप सभी इसको जरूर करें, अवश्य करें। जो भी साधक इस गुप्त कार्तिकेय तंत्र साधना को करना चाहता है वे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, उन्हें इस पूर्ण साधना विधान बता दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए प्रयोग के साथ, क्योंकि आप सभी जानते हैं साधना है वही जो आपके जीवन को बदल के रखते हैं। साधना है वही जो आपके जीवन से सारी समस्याओं को दूर करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए अब मुझे विदा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमो भगवती।